एक मिट्टी जिस पर सदियों तक ताकतवर चलते रहे और कमजोर कुचले जाते रहे। एक जमीन जहां इंसान पैदा तो आजाद होता था, लेकिन उसकी तकदीर पहले ही लिखती जाती थी। जहां आवाज उठाना गुनाह था और सवाल करना बगावत। जहां सच बोलने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाता था और झूठ बोलने वाले तख्तों पर बैठते थे। लेकिन इतिहास की एक फितरत है, हर जुल्म का अंत होता है, हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, हर खामोशी के बाद आवाज पैदा होती है। फिर इस मिट्टी ने करवट ली, कोई लाठी लेकर निकला, कोई किताब लेकर उठा, कोई फांसी के फंदे पर हंसता हुआ झूल गया, तो कोई सीने पर गोलियां खाकर गिर पड़ा। किसी ने कहा डरो मत, किसी ने कहा लड़ो मत, किसी ने कहा मर जाओ पर झुको मत। नाम अलग थे, चेहरे अलग थे, रास्ते अलग थे, मकसद एक था, आजादी। फिर आई वो सुबह 1947, जंजीरें टूटी पर एक सच्चाई सामने आई। सिर्फ फिरंगियों का चले जाना आजादी नहीं है, सिर्फ सत्ता का बदल जाना आजादी नहीं है। अगर कानून कमजोर का ना हो तो आजादी अधूरी रहती है। अगर इंसाफ सबके लिए बराबर ना हो तो आजादी झूठ बन जाती है। और यहीं से जन्म हुआ एक नए भारत का, एक नए विचार का, एक नई सोच का, संविधान। संविधान कोई किताब नहीं, संविधान कोई कानूनों की लिस्ट नहीं, संविधान एक सोच है, संविधान एक वादा है, संविधान एक भरोसा है। वादा बराबरी का, वादा इंसाफ का, वादा आजादी का, वादा इंसानियत का। 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत ने सिर्फ सरकार नहीं बनाई, एक आत्मा बनाई। वो दिन जब राजा नहीं रहा, नागरिक पैदा हुआ। वो दिन जब ताज नहीं रहा, संविधान सर्वोच्च बना। वो दिन जब भारत बना गणराज्य। गणराज्य मतलब जहां ताकत हथियार में नहीं, कानून में होती है। जहां डर सत्ता से नहीं, संविधान से होता है। जहां राजा कोई नहीं, जनता मालिक होती है। ये देश अब किसी बादशाह का नहीं, ये देश अब किसी तानाशाह का नहीं। ये देश उस किसान का है जो मिट्टी में पसीना बहाता है। ये देश उस मजदूर का है जो ईंटों से सपने बनाता है। ये देश उस छात्र का है जो किताबों में भविष्य खोजता है। ये देश उस माँ का है जो बेटे को वर्दी में भेजकर भी रोती नहीं, मुस्कुराती है। संविधान कहता है, तू अमीर हो या गरीब बराबर, तू छोटा हो या बड़ा बराबर, तू किसी भी मजहब का हो बराबर, तू किसी भी भाषा का हो बराबर, तू किसी भी जाति का हो बराबर। क्योंकि इस देश में पहचान नाम से नहीं, नागरिक होने से होती है। इस सपने को शब्द दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इस रास्ते को रोशन किया महात्मा गांधी ने, इस मिट्टी को खून से सींचा भगत सिंह ने, इस हौसले को आग दी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन सच ये है, ये देश सिर्फ नेताओं से नहीं बना, ये देश कुर्बानियों से बना है, गुमनाम शहीदों से बना है, अनजानी कब्रों से बना है, अनसुनी चीखों से बना है, टूटे घरों से बना है, उजड़े आंगनों से बना है। 26 जनवरी सिर्फ परेड नहीं है, ये तो सिर्फ प्रतीक है। असल 26 जनवरी तो हर उस दिन होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को बराबर समझता है, जब ताकतवर कमजोर का हाथ पकड़ता है, जब सिस्टम गरीब के साथ खड़ा होता है, जब कानून सच के साथ चलता है। आज तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं है, ये वादा है, ये पहचान है, ये जिम्मेदारी है, ये ईमानदारी है, ये किरदार है। और आज का भारत एक सवाल पूछता है, क्या हम सिर्फ आजादी चाहते हैं या जिम्मेदारी भी निभाते हैं? क्या हम सिर्फ अधिकार जानते हैं या कर्तव्य भी मानते हैं? क्या हम सिर्फ संविधान पढ़ते हैं या उसे जीते भी हैं? क्योंकि याद रखना, संविधान कागज पर लिखा जाता है, लेकिन किरदार इंसान में होता है। गणराज्य कानून से बनता है, लेकिन कौम चरित्र से बनती है। तो आओ इस 26 जनवरी एक नई कसम लें। हम नफरत नहीं फैलाएंगे, इंसाफ फैलाएंगे। हम डर नहीं बनाएंगे, हिम्मत बनाएंगे। हम झूठ नहीं पालेंगे, सच पालेंगे। हम सिर्फ भारत में नहीं रहेंगे, भारत बनकर जिएंगे। हम वो भारत बनाएंगे जहां मजहब दीवार नहीं होगा, जहां जाति जहर नहीं होगी, जहां भाषा लड़ाई नहीं होगी, जहां पहचान इंसानियत होगी, जहां तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं संस्कार होगा, जहां संविधान सिर्फ किताब नहीं संस्कृति होगा, जहां आजादी सिर्फ शब्द नहीं जीवन होगा। और जब आने वाली नस्ल पूछेगी तुमने देश के लिए क्या किया, तो जवाब शर्मिंदा ना हो, गर्व से भरा हो।
क्योंकि ये देश हमें मिला नहीं है, ये देश हमें सौंपा गया है, संभालने के लिए, संवारने के लिए, बचाने के लिए, बनाने के लिए। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।